हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम स्टूडेंट। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, जैसा कि प्रिपरेशन में या फिर जब से नोटिफिकेशन आया तब से मैंने आपसे एक कॉमन सी बात कही, आपको हर रोज अपने आप को ये याद दिलाना है कि आई कैन डू दिस। एंड डेफिनेटली जब आप अपने को सुबह और शाम को ये याद दिलाएंगे तो आप अपने आप से पूछेंगे कि आपने क्या किया। तो अब आज ये आप अपने आप से पूछिए कि 31st के बाद से आपने अभी तक क्या किया है। क्या आपने पूरा टाइम कट ऑफ एनालिसिस या फिर कट ऑफ जानने में ही लगा दिया, या आपने अभी अब तक मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की है कि या नहीं की है। और मेंस की प्रिपरेशन भी अगर आपने स्टार्ट की है तो क्या सिर्फ आप एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस या फिर बिल्कुल स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, वही हमारी कुछ बेसिक बुक्स और उन्हीं से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। क्या आपने कोई अच्छी ठोस व्यवस्था बनाई है अपनी मेंस के लिए, ये आप अपने आप से पूछिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपने मेंस की प्रिपरेशन करना भी स्टार्ट किया है कि नहीं किया है। कल भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में पूछा था तो कई सारे स्टूडेंट ने बताया कि अभी नहीं किया है या फिर कर रहे हैं, धीरे धीरे माइंड बना रहे हैं। अब मैं आता हूं आपकी कट ऑफ वाली बात पे। तो जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि कट ऑफ प्रिडिक्शन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, वो कोई भी नहीं कर सकता है। जस्ट एक रेंज कोई बता भी देगा तो वो रेंज किस बेसिस पे बताएंगे। हमने एक पोल कंडक्ट किया अपने टेलीग्राम चैनल पे कि आप बताइए कि आपने कितने क्वांट्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने रीजनिंग में किए, कितने इंग्लिश में किए। तो अगर आप देखेंगे इन तीनों में आप सभी को पता है क्वांट्स डिफिकल्ट थी, रीजनिंग भी डिफिकल्ट थी, इतनी कोई इजी तो नहीं थी, है ना, और इंग्लिश ठीक ठाक थी। तो अब ये तीनों ही सेक्शन में अगर आप देखेंगे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है, आप देखिए 43% स्टूडेंट ने कहा कि 10 to 15 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 26% ने कहा 15 to 20 और 14% के लेस देन 50। तो आप देखेंगे अराउंड 80% स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 से लेके मतलब जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट हैं वो 5 से लेके 20 के बीच में है। अब 5 से 20 भी एक बहुत बड़ी रेंज होती है। आपको पता है कि जो कट ऑफ आएगी वो कुछ एक सिंगल नंबर होगा और वो भी पॉइंट में होगा, है ना। मान लीजिए वो 6.1 हो, 5.2 हो, 5.1 हो, 5.25 हो, इस टाइप से वो पॉइंट में मार्क्स डेफिनेटली होंगे। तो ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की बात है कि जो भी कट ऑफ रहेगी वो एक सिंगल मार्क होता है, कभी भी वो इतनी बड़ी रेंज में नहीं होती है। मान लीजिए अगर वो 5.25 है, 5.75 है, डेफिनेटली वो कोई ना कोई एक पॉइंट तो होगा ना। मान लीजिए एक ना एक नंबर होगा। तो बहुत बड़ी रेंज कह देने से भी क्या फायदा होने वाला है ना, कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर मैं कहूं कि कट ऑफ इतनी रहेगी ±5 रहेगा तो सब कुछ आ गया। तो फिर आप ये समझ लीजिए कट ऑफ 1 से लेके 50 के मार्क्स के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि इसमें कितना भी टाइम वेस्ट करिए आप कंक्लूजन पे नहीं आएंगे। मतलब ये उस टाइप का सर्कल है जिसमें आप दौड़ लगा रहे हैं और आप बार बार जहां शुरू थे वहीं पहुंच जा रहे हैं और फिर आप उसी सर्कल को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो सिमिलरली रीजनिंग में भी आप देखेंगे ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स का। अब आप कहेंगे कि ये कितने स्टूडेंट्स, अगेन वही बात आती है, अराउंड 1700-1800 स्टूडेंट्स ने इसमें वोट किया। अब 1700-1800 स्टूडेंट्स कितने होते हैं, बहुत थोड़ी होते हैं। कितने सारे स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दिया होगा, उसमें से कुछ बच्चों का ये यहाँ पे वोट्स के बेसिस पे ये बताया गया है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि अपना ये कट ऑफ वाला एनालिसिस या फिर जो भी है, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था 31st को आप पूरा सोचिए, बट 31st के बाद नहीं। तो अभी मुझे बताइएगा कि आपने इसके बारे में कितना सोचा और क्या आपने मेंस की प्रिपरेशन शुरू की है या फिर नहीं की। देन अब हम आते हैं मेंस की प्रिपरेशन पे। कल हमने एक बहुत इजी क्वेश्चन पोस्ट किया, मतलब मुझे खुद लगा कि जब हम ये क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अब तो ये सबको आता है। वो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द अपर कैप ऑफ द लैंड होल्डिंग फॉर द फार्मर टू रजिस्टर अंडर पीएम किसान। हमने अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया तो मैंने देखा मैक्सिमम स्टूडेंट तो गलत ही इसको कर रहे हैं। फिर मैंने इसको टेलीग्राम ग्रुप में, जो हमारा एग्रीबी डिस्कशन वाला ग्रुप है, मैंने उसमें पोस्ट किया। मैंने कहा इसको आंसर को ट्राई करो। स्टिल अगर आप देखेंगे 1000 स्टूडेंट्स के अराउंड इसमें आंसर हुआ है। एंड क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द अपर कैप ऑफ लैंड होल्डिंग फार्मर टू रजिस्टर अंडर द पीएम किसान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ द अबव, क्योंकि अब कोई भी लिमिट नहीं है। जब लॉन्च की गई थी तब ये केवल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए थी, वो थी 2019 में। और 2019 में भी जब गवर्नमेंट दोबारा री इलेक्ट होकर आई तो पहली कैबिनेट में ये डिसीजन ले लिया गया था कि इसमें कोई कैप नहीं रहेगी, सारे फार्मर एलिजिबल रहेंगे। तो मतलब जुलाई में डिसीजन ले लिया गया था। तो 2019 जुलाई के बाद से इसमें कोई भी अपर कैप नहीं है। बट स्टिल अगर आप देखेंगे ये 2 हेक्टेयर वाला आंसर 31% स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है। ओके, मुझे नहीं पता कि किसने सही किया किसने गलत किया, आपको कितना आता है, आपने जानबूझ के गलत किया सही किया वो आप खुद से सोचिएगा। बट ये चीज देखिए कि 2019 में 2 हेक्टेयर
थी वो भी जुलाई से पहले, अगर आप किसी वो सोर्स से पढ़ रहे हैं तो वो सोर्स आउटडेटेड है। इसलिए करंट एग्रीकल्चर या जो करंट से रिलेटेड चीजें हैं उसके लिए आपका सोर्स बहुत रिलायबल होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज बताऊं, कोई भी बुक्स कभी भी करंट एग्रीकल्चर के लिए रिलायबल नहीं हो सकती है, क्योंकि करंट से रिलेटेड चीजें चेंज होती रहती हैं। ओके, तो उसमें हम कभी भी नहीं कह सकते कि इस बुक से हमें पढ़ने में बहुत फायदा होगा, करंट की चीजें चेंज होती रहती है, इसीलिए हम कहते हैं कि डाइवर्स सोर्स देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप अपनी देख सकते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन आपकी कहां पे है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट ने सही भी किया होगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब सिमिलरली हमने आज भी एक क्वेश्चन पोस्ट किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लॉन्च इन 2019 से कौन से सेक्टर की स्कीम है, अभी भी आप देखेंगे तो ये एक मेजॉरिटी आंसर्स नहीं है, 48% स्टूडेंट ने आंसर किया है। अभी देखते हैं शाम तक इसमें कितना रहेगा, बट स्टिल आप देखिए कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो बेसिक सी स्कीम और जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, गवर्नमेंट की एम्बिशियस स्कीम है, उसमें आपके आंसर्स गलत नहीं होने चाहिए। हम रोज एक शाम को 10 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहे हैं। हमारा मकसद नहीं है कि हम आपको वो बहुत सारे क्वेश्चंस कराएं बेसिक से। कल भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, मैम ने काफी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए और आप लोगों ने आई होप कि अटेम्प्ट किए होंगे। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइए कमेंट के नीचे, कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर कितना रहता है वीडियो में। आज शाम को मेरी एक वीडियो आएगी करंट एग्रीकल्चर या सब्सिडी से रिलेटेड, तो उसमें भी हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर आते थे। तो रादर देन कि हम एनालिसिस में या फिर जो ऐसी चीजें जो हम कर ही नहीं सकते उसमें अपना टाइम लगाएं, उससे बेटर है कि जो आपके हाथ में है मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन, वो आप जरूर करिए। दूसरी चीज आती है कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट जनरली अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर से पहले 8 से 10 दिन मैक्सिमम आ जाता था, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता था। लास्ट ईयर जो एग्जाम का रिजल्ट आया वो 19 जनवरी को आया, 29 को एग्जाम हुआ। सेम कंडीशन इस बार भी है कि 29 जनवरी को एग्जाम है, तो उससे पहले रिजल्ट कभी भी आ सकता है। अगर इससे पहले कि आप अभी IBPS के इस साल के एग्जामिनेशन देखेंगे तो रिजल्ट एग्जाम होने के बहुत जल्दी भी रिजल्ट नहीं आए हैं, और हम ये कह सकते हैं कि रिजल्ट आने के बाद बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, ऐसा हमने किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं देखा मेंस में। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको मॉडरेट सा टाइम मिल सकता है। तो सिर्फ हम ये कह दें कि नहीं, प्रीलिम्स का पेपर क्योंकि हमारा अच्छा नहीं गया, तो मेंस की प्रिपरेशन हम तब स्टार्ट करेंगे मन लगा के जब हमारा प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। और होता क्या है ना, मान लीजिए आप YouTube में ही पढ़ रहे हैं, पहले तो YouTube कोई सोर्स नहीं होता पढ़ने के लिए। अगर आप YouTube में भी कोई वीडियो देख रहे हैं और बगल में एक जो रिकमेंडेशन है उसमें आ गया प्रीलिम्स कट ऑफ, जैसे कि हो सकता है कि ये वीडियो भी आपकी रिकमेंडेशन में आया हो, प्रीलिम्स कट ऑफ, तुरंत आप अपना पढ़ाई छोड़ के इस पे क्लिक कर देंगे, है ना। आप ये बताइएगा कितने लोगों ने किया। तो ये क्या चीज होता है, सब डाइवर्जन होता है इन सारी चीजों से, और आपका अल्टीमेटली टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए जब पढ़ते टाइम आपको थोड़ा सा डाइवर्जन से बचना है। टाइम कितना भी आपको मिल सकता है, मे बी वो 10 तारीख को आए, 10 से पहले आए, और मे बी हो सकता है कि 20th जैन को आए। तो खुद से पूछिए क्या आपकी जो भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो आपकी 29 जैन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। मेंस एग्जाम एनालिसिस मैंने आपको बताया था। आप ये देखिए कि फूड टेक, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रोमेट, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, इंजीनियरिंग, फिजियोलॉजी, इनसे जो क्वेश्चन आए थे वो कितने क्वेश्चन आए थे, अराउंड 30 to 34 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए। तो मतलब 60 में से 50% वेटेज इन सब्जेक्ट्स का था। इनको छोड़ के मत जाइए। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस पढ़ लेने से, सारे क्वेश्चन के सही आंसर दे देने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे होंगे सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी के, वो मोर और लेस हर स्टूडेंट कर पाएगा, बट जो डिफरेंस आएगा वो यहीं से आएगा। काफी मैंने फोकस पहले भी किया है, आप देख सकते हैं। पढ़ना अभी से शुरू कीजिए। हम लोग रेगुलरली यूट्यूब पे भी सेशन ला रहे हैं, उसके अलावा जो हमारी लाइव क्लासेस हैं डेली वो हमारी चली रही हैं। शेड्यूल हमने आपके साथ शेयर किया ही था। कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। हमारे कोर्स में ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल चीज हम आपको देंगे, सारी चीजें उसमें हैं, चाहे टेस्ट सीरीज हो, लाइव क्लासेस हो, कोर्स कंटेंट हो, हर एक टॉपिक के लिए कोर्स वीडियो, नोट्स, चैप्टर टेस्ट, उसके अलावा लाइव क्लासेस, उसके अलावा मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें रहती हैं। उसके अलावा प्लस इंटरव्यू का भी इसमें चीजें रहेंगी। एंड ये था बाकी प्रीलिम्स के जो मेंस के जो मेमोरी बेस्ड पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उनको जरूर अटेम्प्ट करें। मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें। ये बनाइए रोज का टारगेट कि आपको मॉक टेस्ट करने हैं या फिर क्वेश्चंस करने हैं। जब आप ऐसा करेंगे डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन। सो आई होप कि अब इसके बाद हमें डिस्कशन ना करना पड़े। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।